लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति और शुक्र, यानी कि गुरु और शुक्र सातवें घर में। जिस जातक की जन्म कुंडली में सातवें घर में बृहस्पति शुक्र होगा, ऐसा जातक अपने कारोबार में, अपनी दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त करता रहता है और उसका धन बढ़ता चला जाता है। चाहे उसको कभी किसी तरह का घाटा भी पड़ जाए, दोबारा फिर धन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करता रहे, उनके पांव को स्पर्श करके आशीर्वाद लेता रहे, तो तब तक उसका जीवन बहुत ही धनदायक बनता चला जाएगा और ऐसा जातक धन से परिपूर्ण होगा। क्योंकि जब तक आप किसी जानकार लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क जरूर करें, जो आपके शहर में, आपके नज़दीक में हो। क्योंकि सातवें घर में जब गुरु और शुक्र होगा तो बुध ग्रह की जरूरत पड़ेगी। बुध ग्रह को नेक कर लेना कैसे करना, ये लाल किताब का कोई जानकार ज्योतिषी बताएगा। लेकिन सरल सा तरीका, जो अचूक उपाय भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, छोटी छोटी कन्याओं को कभी हलवा, कभी कोई गिफ्ट देकर उनका आशीर्वाद लेते रहना, आपकी जीवन की तरक्की होती चली जाएगी। लेकिन फिर भी किसी जानकार ज्योतिषी से संपर्क करें और हमारे नीचे आ रहे नंबरों पर जो फ्लैश हो रहे हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से लाल किताब की जानकारी या लाल किताब सीखने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग सेंटर लुधियाना में है और ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं, नए क्लासें भी प्रारंभ हो रही हैं अगले ही कुछ दिनों में। तो आप संपर्क कर सकते हैं लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए भी। इसी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं लाल किताब की जानकारी के लिए। और इसी तरह से धनदायक योग बना, इसी तरह से खाना नंबर 8 में जब गुरु और शुक्र होगा तो आपको धन की थोड़ी कमी तो रहेगी, लेकिन इज्जत, मान, सम्मान हर तरह से प्राप्त होगा। आपकी प्रसिद्धि भी होती रहेगी और आप जीवन में तरक्की भी करते चले जाएंगे, लेकिन धन की थोड़ी कमी रहेगी। धन की कमी को दूर करने के लिए आप किसी लाल किताब के, फिर कह रहा हूँ कि ज्योतिषी से संपर्क करें। अगर खाना नंबर 2 खाली है किसी जातक का, तो अचूक सा उपाय, सरल सा उपाय है, चने की दाल लेकर किसी धर्म स्थान में चढ़ाता रहे और कभी गौशाला में जाकर गऊओं को खाना खिलाए, गाय सेवा करे, तो फिर देखिए आपको लाभ होते चले जाएंगे, बहुत ही लाभ होते चले जाएंगे। और अपनी पत्नी की अगर सेहत खराब हो या पति की सेहत खराब हो, तो एक और बहुत ही सरल सा अचूक उपाय है, गाजर या जिमीकंद लेकर किसी धर्म स्थान में चढ़ा दें, आपको उससे लाभ होता चला जाएगा। 8 किलो या 800 ग्राम आप चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से चने की दाल भी मंदिर में किसी धर्म स्थान में चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सावधानी बरतनी होगी। आपने कभी जल्दी में, कभी भी जीवन में झूठी गवाही नहीं देनी और वैसे भी जमानतें कम देना, आपको भला रहेगा। नहीं तो जमानत आपके खुद को भुगतनी पड़ेगी। इससे बच के रहें, इससे ये परहेज है। और माथे पर केसर का तिलक लगाएं, आपको और बढ़ोतरी होगी। किसी धर्म स्थान में कभी कभी देसी रुई चढ़ा दो, कभी गाय का देसी घी चढ़ाते रहा करो। इसी तरह से खाना नंबर 9 जब गुरु और शुक्र होगा, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 9वें घर में नवम भाव में गुरु और शुक्र की युति, अगर 33 वर्ष की उम्र यानी 33 ईयर की उम्र निकल गई है, तो दोनों का अपना अपना फल अलग अलग हो जाएगा। अब दोनों की युति का फल नहीं होगा, गुरु का अपना फल होगा और शुक्र का अपना फल होगा। दोनों ग्रहों को जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके, जो लाल किताब का जानकार हो, अपनी कुंडली को
अच्छा बनाने के लिए संपर्क करें तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा सुधार होगा। लेकिन अपने माता पिता की सेवा करते रहना सबसे बड़ी अति उत्तम। अपने गुरुओं का, धर्म स्थानों का, कोई भी धर्म स्थान हो उसका अपमान नहीं करना। अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर जो 100 साल 200 साल से आपके कुल पुरोहित जो चले आ रहे हैं उन्हीं का मान सम्मान करते रहना और उसी में अपनी विश्वास रखना। इधर उधर भटक गए तो बृहस्पति का फल मंदा हो जाएगा। जब गुरु मंदा होगा तो केतु का फल भी खराब हो जाएगा। केतु खराब हुआ तो राहु भी खराब हो जाएगा, फिर शुक्र का फल भी खराब हो जाएगा, भाइयों से संबंध भी बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के बताए हुए जो 100 साल 50 साल 200 साल से आपके रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी में आस्था रखें, इधर उधर मत भटकें। अगर भटके तो फिर हानि होंगी। ये लाल किताब कहती है कि गुरु मंदा तो केतु मंदा, केतु मंदा तो राहु मंदा। अरे राहु केतु मंदे हो गए तो शुक्र का फल भी मंदा, यानी कि पत्नी और लग्जरी और सुख धन हर तरह से आपको मंदगी यानी कि बुराई झेलनी पड़ेगी। और इसीलिए समय का अभाव होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।